हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्टडी सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है दोस्तों दीपक कुमार। और आज की वीडियो लेकर आया हूं यूपी पीजीटी एग्जाम पेपर 2015 का फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है या बताने में त्रुटि हो रही तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन गतिविधि समूह में सिखाना कठिन होता है? तो कौन सी जो गतिविधि होती है समूह में सिखाना कठिन होता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका सी, जिम्नास्टिक जो है वो समूह में सिखाना कठिन होता है। दूसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मनी में किस प्रकार जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी? तो किस प्रकार की जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, देशभक्ति जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। तो कौन से खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक और तैराकी में स्कोलियोसिस की जो बीमारी होती है वह अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन लेना चाहिए, यानी कि जो सीने का चेस्ट का होता है उसका सही मापन कब लेना चाहिए? इसका सही आंसर है सामान्य श्वास के जो अंत में लिया जाता है। जब श्वास पूरी हो जाए तो उसके अंत में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो कौन सा भाग चौड़ा होता है? ऑप्शन ए है सीना, ऑप्शन बी है कंधा, ऑप्शन सी है कमर और ऑप्शन डी है पेल्विक। तो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है पेल्विक, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, प्लांटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट केवल होती है किस में होती है? तो यह होती है टखने में, यानी कि एंकल में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी वास्तविक जो शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1970 और 71 में। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो इसका क्या उद्देश्य है निर्धारित करना? इसका उद्देश्य है शारीरिक विकास करना भी है, मानसिक विकास करना भी है, थर्ड ऑप्शन दिया है सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास, क्योंकि सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों विकास आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शारीरिक बनावट यानी कि कंपोजिशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनको स्कूल में होने वाले इंट्राम्यूरल समिति का चेयरमैन होना चाहिए? तो ये इंट्राम्यूरल कमेटी के जो डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, इंट्राम्यूरल समिति के चेयरमैन होता है जो इंट्राम्यूरल का जो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनको स्कूल में होने वाले इंट्राम्यूरल समिति का चेयरमैन होना चाहिए? तो जो चेयरमैन होते हैं वो जो डायरेक्टर होते हैं वही होते हैं चेयरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है। तो ये सैद्धांतिक रूप से क्या है? खेल का शैक्षिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की किस भाग से एरोटा जुड़ा होता है? तो हृदय की किस भाग से एरोटा जुड़ा होता है? आप जानते हैं हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, तो इसमें एरोटा किस में जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बाय वेंट्रिकल में। अगला प्रश्न है, कोई भी मापन यानी कि मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब वह कार्यान्वित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च श्रेणी की योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है। तो इसका एकमात्र उपाय है उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? तो कितने देशों में खेला जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25 देशों में खेला जाना चाहिए, तभी ये ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग होती है। तो जो ट्रैकिया होती है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है।
आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया था? तो जो ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था ओलंपिक में सबसे पहले किया गया था 1920 में एंटवर्प का जो ओलंपिक हुआ था उसमें ध्वज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर स्किन जो मापन होती है, स्किन फोल्ड मापन होता है उसको नहीं लिया जाता है? तो देखो बाइसेप्स में लिया जाता है और काफ मांसपेशी में भी लिया जाता है, पेट की जो स्किन होती है उसमें भी लिया जाता है। तो जो हथेली होती है इस पर जो है स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथेली। अगला प्रश्न है खो खो पोस्ट जो होता है, पोल होता है, उसकी जमीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो जमीन से सतह की ऊंचाई होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.20 से 1.75 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर भी है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिया है 1.20 से 1.75 मीटर, तो इसका सही आंसर है 1.20 से 1.25 मीटर। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एरर हो गया है टाइपिंग का। अगला प्रश्न है जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इनमें से उदाहरण है। जंपिंग जैक में हाथ को बगल से जब उठाते हैं तो उसे कहते हैं एबडक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है, तो पाठ्यक्रम को समझा जाता है किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो ये हमारी कौन सी क्षमता का मूल्यांकन करता है? यह हमारी सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है? तो स्पाइन में जो होती है 4 प्रकार की गति संभव होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उसमें अंतर किया जा सकता है? किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए जांच द्वारा पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है इसका व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करता है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी। वॉलीबॉल में टॉप स्पिन के कारण होती है, किसके कारण होती है टॉप स्पिन? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, निम्न कोण उछाल के कारण। अगला प्रश्न है स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा जो होता है वह कितना होता है? तो इसका सिस्टोलिक दबाव का जो दायरा होता है 110 से लेकर 125 mmHg तक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। बैरन पियरे डी कुबरटीन किस देश के रहने वाले थे? ये किस देश के निवासी थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फ्रांस। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने की? तो बास्केटबॉल जो खेल है इसकी शुरुआत की थी ऑप्शन नंबर बी, जेम्स नाइस्मिथ ने। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य में मध्यांतर यानी कि जो हाफ समय होता है वो कितने का होता है? तो ये होता है 15 मिनट का। दोस्तों इसमें 4 हाफ होते हैं, तो जो पहला और दूसरे मैच के बीच का अंतर होता है 10 मिनट का होता है और दूसरे और तीसरे को होता है वो होते हैं 15 मिनट का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से अगला प्रश्न है इनमें से किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु होता है यानी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इसमें आपस में सहयोग एवं विश्वास, यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास। खेल भावना जैसे नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? तो यह किससे ग्रहण करता है? शिक्षक और प्रशिक्षक से यानी कि कोच से और टीचर से। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी IOA की स्थापना सन 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी उपाधि दी जाती है? तो भारत केसरी किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं सभी लोग, यह कुश्ती से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल तंतु से बने स्लो ट्वीट मांसपेशी उपयुक्त होती है? तो स्लो ट्वीट मांसपेशी जो होती है उपयुक्त होती है सहन शक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं है? तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम विशेषता। इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित यानी कि जमा रखने में सक्षम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन को हमारा शरीर जमा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रकोमा संक्रमण है, यह ट्रकोमा किस हमारे अंग से संबंधित है? तो यह आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितने बार रक्त को साफ करती है यानी कि फिल्टर करती है? तो यह 1 घंटे में 2 बार करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यक होती है, तो यह होती है एक्यूरेसी से कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको मिलाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो जैव ऊर्जा होती है ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पहले का पहला हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो पहला का पहला इसमें कौन से ऑप्शन में है? बी में भी है और ये बी में भी है और डी में भी है। तो जो ए है वो और जो सी है ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो इसके बाद क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का जो सही होगा यह होगा जीवन का आधार, ठीक है। तो 2 का चौथा, तो 2 का चौथा बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देख लीजिएगा मिला के। इनमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्याय वाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये जो होता है याददाश्त। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो सीमा पुनिया आप सभी लोग जानते हैं किस खेल से संबंधित है, तो यह एथलेटिक्स से संबंधित है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में यानी कि प्ले में होती है? तो गेंद जो होती है प्ले में कब होती है? गेंद अपने परिधि पर जो होती है उसका जो रेडियस होता है उससे बाहर निकल जाती है, तभी वह प्ले में हो जाती है। इनमें से किस संस्था को प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत में आया? तो यह इंग्लैंड से आया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है उसे कहते हैं अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी होती है, तो इसकी दूरी होती है 13 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षक पर प्रशिक्षण भार इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इसके प्रश्न का सही आंसर है, कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से। अगला प्रश्न है, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता फिटनेस और एथलेटिक्स कौशल परीक्षण में परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो कलकत्ता में भी है और बंगलौर में भी है, पटियाला में भी है, तो कहाँ पे नहीं है? पटना में नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पल्स प्रेशर के नाम से, तो इसे कहते हैं पल्स प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षिक व्यवस्था के अनुसार एक अच्छे समय सारणी में होता है, तो एक अच्छे समय सारणी में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, शिक्षक का नियमबद्ध और नियमित कार्य बाध्यता। अगला जो प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में उसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जो अति महत्वपूर्ण माना जाता है वह ऑप्शन नंबर डी है, सक्षम नेतृत्व। अगला प्रश्न है, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, लैक्टिक अम्ल का बनना। लैक्टिक एसिड जब बनता है तभी थकान ज़्यादा लगती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शोध का विषय नहीं हो सकता? तो ये शोध का विषय नहीं हो सकता, यह है विचार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने के सबसे सशक्त माध्यम को बताया? तो इसको बताया है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लार्डोसिस पाया जाता है तो यह सभी उम्र के लोगों में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जीवन और खेल को सक्षमता का आधार समझा जाता है, तो इसका आधार है जो क्या समझा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, शारीरिक नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगला प्रश्न है, सूर्य परिकल्पना को जाना जाता है, तो सूर्य परिकल्पना को किस
और किस नाम जाना जाता है? अंतर्रहित परिकल्पना जो होती है उसे कहते हैं शून्य परिकल्पना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम किसी सिक्के को 4 बार उछालें तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार होती है? तो जो 16 बार होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुँचता है, तो हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँचता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू में। स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? लिगामेंट, हड्डी, टेंडन व जोड़। तो इसमें कौन प्रभावित होता है? जो कोई स्प्रेन होता है ये लिगामेंट से संबंधित होता है, लिगामेंट टूट जाते हैं जिसमें, वो होता है स्प्रेन। तो स्प्रेन जब लिगामेंट जो होता है जोड़ से संबंधित होता है। तो जब स्प्रेन हो जाएगा किसी व्यक्ति को, उसका लिगामेंट टूटेगा तो उस जगह का जो जोड़ होगा वह भी प्रभावित होगा। तो इसका पहला वाला भी सही है और चौथा वाला सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है पहला और चौथा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग कर सीखने के ट्रायल और एरर का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, छोटे जानवरों पर। अगला प्रश्न है 30 सेकंड सी टॉप में इनमें से किसका परीक्षण होता है? तो पेट की शक्ति और सहन शक्ति और गति का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन चक्र अधिकतम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? तो जो बोलने में श्वसन क्रिया का जो भाग जिम्मेदार होता है वो होता है लारिंक्स। ऑप्शन नंबर सी। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, लारिंक्स को स्वर यंत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस व्यायाम के दौरान मांसपेशी संकुचन नहीं होता है? तो आइसोमेट्रिक जो व्यायाम करते हैं उसमें मांसपेशी का संकुचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार प्राचीन परंपरा से है व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो ये 4 समिति द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो इसमें शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम बीपीई। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या शोधकर्ता के लिए सबसे अच्छी शोध समरूपता जो होती है वह क्या होती है? इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं? तो किस बैनर के अंडर में भाग लेते हैं? ये होती है IOA, भारतीय ओलंपिक संघ। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एरोबिक्स नहीं होता है? तो एरोबिक्स मतलब इसमें कि ऑक्सीजन लेकर के एक्सरसाइज की जाती है। तो क्रमबद्ध जो व्यायाम होते हैं इसमें भी यूज होता है, साइकिलिंग में भी होता है, और यौगिक क्रिया जो होती है इसमें नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ हुआ, तो यह कब प्रारंभ हुआ? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा यह प्रारंभ हुई थी सन 1909 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? तो हमारे जो असर होता है हमारे शरीर का वह होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? ठीक है, कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है। तो अभ्यास जो होती है वो स्किल सीखने की रीढ़ समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कार्यक्रम की आवश्यकता। अगला प्रश्न है उच्च रक्त चाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? वो होता है बायोवेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है 1 मिनट में 16 से 20 बार लेता है। करेक्ट आंसर डी। सॉकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिया जाता है? तो एक भी टाइम आउट नहीं लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, आप जानते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर मुकाबला आयोजित होता है? तो यह होता था रोम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किन व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होते हैं? तो जो शारीरिक शिक्षक होते हैं ऐसे कौन से गुण होते हैं इनमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य और उच्च स्तर की सक्षमता के कारण ये दूसरे अध्यापकों से अलग होते हैं। अगला प्रश्न सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने संख्या में खनिज
की आवश्यकता होती है? तो 21 खनिजों की आवश्यकता शरीर को होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम हमको करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन। अगला प्रश्न है, माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार प्रतिभाग किया था, वह कौन सा खेल से संबंधित था? तो यह कुश्ती से संबंधित था। इसने रिकॉर्ड 6 बार अपने लगातार ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20% और श्वास छोड़ने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रह जाती है? तो इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। अगला प्रश्न है, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संस्कृति की पूर्वी स्थिति। अगला प्रश्न है, मांसपेशी तंतु के संकुचन यानी कि एलिमेंट कंट्रैक्टाइल एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है। तो यह किसने कहा है? J.F. विलियम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल के मैदान में जो बक लाइन होती है और बोनस लाइन होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप जानते हैं कितनी दूरी होती है? 1 मीटर होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्गार का सिद्धांत। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है कार्बोहाइड्रेट युक्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि 2 प्रतिदर्शों के मध्य क्या होना चाहिए? सामान्य भेद होना चाहिए। जो टी टेस्ट होता है 2 प्रतिदर्शों के मध्य क्या होना चाहिए? सामान्य भेद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ के दौड़ने की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? तो वह जो दूरी होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। अगर किलोमीटर में पूछ ले तो इसका किलोमीटर में हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विषय पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली में इनमें से किस स्थिति में छोड़े? तो उसको एक सकारात्मक सोच के साथ छोड़ना चाहिए ताकि उसका मन लगा रहे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो कितने भी रन बन सकते हैं, आप जितना बना सकते हैं उतना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो जो सबसे ज़्यादा संबंधित होता है इसमें वह संबंधित होता है प्रत्युत्तर समय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी परीक्षण की वैधता वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यह परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है केवल एक बार संकुचन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टेगर कितनी दूरी पर होगा? तो आपको स्टेगर बताना है। जो तीसरे लेन का स्टेगर होगा वो कितना होगा? तो जो पहले लेन का स्टेगर होता है वह 0 होता है। दूसरे लेन का जो स्टेगर होता है वह होता है 7.04 मीटर और जो तीसरे लेन का स्टेगर होता है वह होता है 14.71 मीटर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.71 मीटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किसी भी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र, लिंग या वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है? तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करने वाली जो होती है वो होती है एनसीटी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक शिक्षा शिक्षक काउंसिल। ठीक है। बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? ये सभी आप लोग को पता है कि शटल कॉक में जो पंखों की संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 16। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है। यह एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरे हिसाब से वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकार एवं रोगों से मुक्ति, यही समझा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य तलाशना? तो सतत सुंदरता और अच्छाई। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय
बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापन महत्वपूर्ण है? तो इसको मापने के लिए 2 बार मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य पाठ योजना की तुलना में विशेष पाठ योजना, जो विशेष पाठ योजना होती है वह कैसी होती है? वह लघु एवं विषय केंद्रित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉर्फ बॉल खेला जाता है, तो जो कॉर्फ बॉल खेला जाता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, या महिलाओं पुरुषों दोनों के द्वारा खेला जाता है, या बुजुर्गों के द्वारा खेला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा संयुक्त खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में बृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? शरीर के निचले भाग में पाई जाती है, लोअर लिम्ब में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशियन खेल के जनक कौन थे? तो एशियन खेल के जो जनक थे प्रोफेसर जीडी सोंधी, यानी कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र। व्यायाम के समय अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की दर को क्या कहते हैं? एरोबिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए खेल सामग्री का वजन के अनुसार घटते क्रम है। तो जो जिनका पहले वजन के हिसाब से इनको हम सीरियल से लगाएं, तो घटते क्रम में लगाना है। जो ज़्यादा वेटेड है उनको पहले लगाना है, जो कम वेटेड है उनको बाद में लगाना है। तो जो जब सबसे ज़्यादा इसमें जो वजन होता है वो होता है गोला का, ठीक है। तो गोला होता है, तो गोला पहले ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखो इसमें दो कौन से ऑप्शन में पहले है? तो सी में भी है और डी में भी है। फिर गोला के बाद कौन सा होता है? डिस्कस। डिस्कस का होता है कम, उसके बाद तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा भाला फेंक, ठीक है, भाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 1991-82 लिखा है, तो ये 1991-92 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन 2 रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? तो किन 2 रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? लाल और हरा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि जो होती है प्रदर्शित की जाती है? तो इसमें होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शरीर रचना यानी कि एनाटॉमिकल भाषा में हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो जो हृदय की मांसपेशी होती है इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, खींचना यानी कि पुलिंग, धक्का देना यानी कि पुशिंग कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है, किस खेल में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सर्च करना है, ढूंढना है, फाउंड करना है कि कौन से खेल में पुलिंग और पुशिंग दोनों होता है। तो ये होता है कुश्ती, तीरंदाजी और रोइंग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की फिजिकल एजुकेशन 2015 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो जिसको हमने सॉल्व किया है। तो आपको इसमें कैसा लगा, और अगर इसमें आपको कुछ लग रहा है एरर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।